अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कुलिया की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। तो दो दर्जी मसावात से ही हम, आपको पता है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दो दर्जी मसावात से ही हम कुलिया बनाते हैं और उसी कुलिया को दो दर्जी मसावातों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दो दर्जी मसावातें हमारा चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो नोट कर लें, वो ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा है। मैं ज़रा इसको बड़ा कर लूँ। ये ठीक है। तो देखिए, ये नोट कर लें कि दो दर्जी कुलिया बनाना और इसको इस्तेमाल करके किसी भी दो दर्जी मसावात को हल करना, ये हमारा टॉपिक है। इसी को इंशाल्लाह हम आज तकमील तक पहुंचाएंगे। ये बात याद रखनी है कि दो दर्जी कुलिया दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल से ही हासिल किया जाता है, ठीक है। देखें, ये है आपकी दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास x² + b/ax = -c/a कैसे आया है, तो इसके लिए नोट फरमा लीजिए। तो ये है कि हमने सबसे पहले तरफ़ैन को क्या किया है, इसके a के साथ डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल है। इसमें से हम ये जो प्लस का c है इसको सबसे पहले उठाकर लेकर गए राइट साइड पे, तो ये हो गया माइनस का c। जैसे ये माइनस का c हुआ तो उसके बाद हमने a के साथ तरफ़ैन को डिवाइड कर दिया। जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली जो है इसकी शक्ल बन जाएगी। a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, b के पास a नहीं है लिहाजा b का बटा हो जाएगा, c के पास a नहीं है लिहाजा c का b बटा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ज़रा नोट फरमाएं, ये बात समझने वाली है, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को इसकी बखूबी समझ है। a + b² = a² + b² + 2ab। ये हमारे पास एक रूल है जो हमें मैथमेटिशियंस ने बताया है, इसको हम फॉलो करते हुए तकमील मुरब्बा लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए तकमील मुरब्बा लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने तकमील मुरब्बा लगाना शुरू कर दिया। ये मेरे पास a² है, ठीक है, और ये प्लस का 2 और ये a और b की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम देखेंगे कि b की वैल्यू क्या बनेगी। देखिए हमारे पास ऊपर ये हमारे पास a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर मालूम नहीं और b की वैल्यू भी मालूम नहीं, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी इसको प्रोडक्ट को हम कहते हैं 2ab। तो 2ab में हम यहाँ पर a तो हमें मालूम है लेकिन b मालूम नहीं है, तो 2a तो हो गया, b की कीमत मालूम नहीं है। तो b की कीमत मालूम करने के लिए बड़ा आसान तरीका याद रखें कि ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू पड़ी है ना, ये 2a को किसी ऐसी वैल्यू यानी 2x को, असल में ये वैल्यू a की जगह पे x रिपीट हो रही है इसलिए, तो 2x को आप इस वैल्यू से किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि जब आप इसको 2ab को सॉल्व करें तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये हासिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x b/a हमारे पास बचेगा, जो कि ये है b/ax। ये हमारे पास तकमील मुरब्बा हो जाती है इस तरीके से, बड़ी आसान। और जैसे ही हमें b की कीमत मालूम हुई कि b की कीमत तो है b/2a, तो हमने यहाँ पर b का स्क्वायर भी बना दिया। जब b का स्क्वायर इधर बनाया हमने, तो ये सिर्फ इसलिए बनाया था महज कि हमारे पास
यहाँ पर b का स्क्वायर इसलिए बनाया था कि हम इसका a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकें, जो कि ये है। ठीक है, तो अब b की कीमत हमें इजाफी लिखनी पड़ी अपने पास से, जब यहाँ पे लिखनी पड़ी तो हम इधर भी ऐड कर देंगे, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हमने लिखी अपना मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए, तो राइट साइड पे भी हमें वही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आती है, ये है जी, इसी से हमने जो आपको ऊपर सेलेक्ट की हुई नज़र आ रही है वैल्यू, इसका हमने हासिल ले लिया, तो वो ये हुआ, ये ए स्क्वायर इसमें शामिल है ये। ठीक है, और इक्वल टू राइट साइड जो है उसमें हमने ये जो बी था ये वाला, इसका स्क्वायर लिया तो बी का बी स्क्वायर हो गया, तो 2 का 4 हो गया, ए का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें, अब हमने तरफैन का स्क्वायर रूट ले लिया है। वो इसलिए लिया है कि हम तो x की कीमत मालूम करना चाहते हैं। x की कीमत ही हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला पूरा मुकम्मल होता है, तो ये x की कीमत मालूम करने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया ताकि हमारे पास ये x रहे, और ये जो b/2a है इसको तो हम, ये कांस्टेंट है, इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसको इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है x प्लस b/2a, इसी को हमने यहाँ पर लिखा, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों के हमने स्क्वायर रूट्स अलग-अलग कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो देखें, ये अब यहाँ से जो b प्लस का b/2a है इसको हम उठा के लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले आए। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में था b/2a प्लस का, इसे हम उठाकर राइट साइड पर लेकर आए, तो ये हो गया माइनस का b/2a। और इसी तरह से हमने जो एक और इजाफी काम किया है वो ये है कि ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 हो गया, ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये a हो गया, लेकिन ये जो है b² प्लस 4ac इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये उसी तरह अपनी हालत में रहा। ठीक है, तो ये आगे देखें, ये अब हमने क्या किया है अगले स्टेप्स में, यहाँ पर इन दोनों को गौर करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2a और 2a दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, मखरज कुनिंदा सेम हो, तो उनका सिंपल आसान एलसीएम लेने का तरीका है कि एक बार वो एक ही बटे के नीचे लिख दिया जाता है जो डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो सच एज लिख दी जाती हैं। यहाँ पर देखें आप, तो ये आपका मनफी का b है, तो ये मनफी का b प्लस माइनस ये माइनस b² प्लस 4ac है, तो ये b² माइनस 4ac। उसी तरह ये है आपका जनाब क्वाड्रेटिक फार्मूला या 2 दर्जी कुलिया। इसी की मदद से हमने आगे किसी भी मसावात को हल करना है। चलें अब इस कुलिया को एक सवाल की मदद से चेक करते हैं। ये मैंने आपकी 1.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है, √3 x² प्लस x माइनस 4 √3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे पास जो x² के साथ वैल्यू होती है वो a होती हैं, आपको याद है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो b होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -4 √3 है, तो ये c की वैल्यू रही। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला है जो हमने अभी भी बनाया है। ठीक है, 2 दर्जी मसावात से इसमें हमने a, b और c की कीमतें दर्ज करनी है। ये देखें माइनस का b है तो -1 यहाँ पर आ गया,
और इसी तरह 1 का स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर था, -4 इंटू ए की कीमत √3 थी, तो -4 ये सी की कीमत है, और नीचे बटे में 2 और √3 ये आपके पास मुकम्मल हुआ। ठीक है, ये जस्ट कीमतें दर्ज की हैं और कोई एडिशनल काम नहीं किया। आप यहाँ पर एक बात को गौर से देख लें कि अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि ये जो 4 है ये वाला, और इसके साथ ये जो 4 है ये वाला, इन दोनों फोर्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई आपस में कर दिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से ज़रब दी तो 16 हो गया। और ये जो 3 है जज़र का ये वाला, और इसी तरह ये जो 3 है सी में, ये इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट बना लिया है। ठीक है, ये ठीक। अगले स्टेप में देखें, ये 16 को हमने 3 से ज़रब दी तो 48 हो गया। आप सोच रहे होंगे 3 कहाँ से आता है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। देखें, आपको बताया जा चुका है कि ये जो 2 है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। 3 को इस 16 से ज़रब देंगे इन दोनों को, तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। ये आपके पास 48 आ गया। 48 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 49 हो जाएगा। 49 होगा तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस माइनस का 7 आ जाएगा। अब हमने इसके 2 रूट्स बनाने हैं, यानी -1 + 7 और -1 - 7। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए, -1 + 7 एंड -1 - 7। तो -1 + 7 क्या बनता है, प्लस का 6, ये हमारे प्लस 6 रहा। और इसी तरह से -1 - 7 बनता है -8, तो ये -8 रहा। अब हम देखते हैं कि 2 × 2 और इसके साथ ये 2 × 2 और 2 3 6, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई, ये 3 रहा और ये -4/3। नेक्स्ट अगले स्टेप में देखें कि आपको पता है कि जैसे ऊपर वाले स्टेप में हमने देखा था कि √3 और √3 का स्क्वायर हो गया था, तो उसको जब हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो 3 बचा था। अब यही जो 3 है इसको दोबारा से √3 और √3 प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे x × x स्क्वायर होता है, इसी तरह ये √3 3 होता है। तो ये हमारे पास वही जो 3 था ये √3 डॉट √3 हो गया, यानी 3 जज़र 3 को जज़र 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। आपको पता है कि जब ऊपर नीचे से वैल्यू सेम होती हैं, जैसे ये वाला √3 और ये वाला √3 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला 1 √3। तो ये वाला 1 √3 नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इसी तरह है। और ये जो -4/√3 है इसकी तो कैंसिलेशन नहीं होती, ये इसी तरह है। नेक्स्ट आप लास्ट स्टेप में देखें तो आंसर इस तरह से लिखना ज़रूरी है। पहले आप x का पहला रूट लिखते हैं और उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर आप दूसरा x का रूट लिखते हैं। तो इसी तरह हमने ये दोनों लिखे हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़ायदा हुआ होगा। आई होप सो दैट कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही। लिहाजा अपने कमेंट सेक्शन में बताकर हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।